वेरी वॉर्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। केतु महादशा से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कुछ एक अनछुए तथ्य थे, ऐसे कुछ टॉपिक थे जो मैंने वैसे तो शॉर्ट टर्म्स में मैंने बताया हुआ है। केतु महादशा के बीच में उनके वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि केतु की महादशा में क्या क्या चीज़ें मानव के जो जीवन में है वो परिवर्तनशील होती हैं और क्या क्या व्यक्ति को झेलना और देखना पड़ता है। लेकिन आज एक बार फिर से मैं केतु से रिलेटेड ही, केतु ग्रह से संबंधित एक और वीडियो लेकर आया हूँ। तो उसे शुरू करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, चाहे आपके होरोस्कोप में ग्रह कोई भी हो, सौम्य ग्रह हों, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, ऐसे ग्रह हों, या पाप ग्रह की संज्ञा जिन्हें हम देते हैं शनि, राहु, केतु हों, तो ये आवश्यक नहीं है कि यदि कोई पाप ग्रह है तो आपको एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा इफेक्ट ही देगा, और यदि कोई सौम्य ग्रह है तो आपके लिए बहुत वो अच्छा हो जाएगा। ये आपके होरोस्कोप की जो कुंडली है उसमें जो उनके ग्रहों की बलाबल यानी कि जो क्या कितनी डिग्री पे वो बैठे हुए हैं, किस अंश पे बैठे हुए हैं और किस हाउस में बैठे हुए हैं, ये देखने के बाद ही ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपके जीवन काल में केतु की महादशा या अंतर्दशा या केतु ग्रह आपके जीवन में कैसा परिवर्तन या कैसा जो है एक फेस आपको दिखाने वाले हैं। तो आज एक बार फिर से शुरू करते हैं केतु ग्रह के बारे में कुछ अनछुए तथ्य, जो वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे और उनका ही मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूं, जिसमें आपको बताना समझाना ज़्यादा इजी होगा। और आगे भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, और साथ में कोई भी आपका रेलेवेंट अगर क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूँगा। वैसे मोस्टली जितने हो सकते हैं उनके आंसर मैं ज़रूर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो केतु ग्रह है वो दुख, शोक, भय, त्रासदी और अलगाव यानी कि अपने प्रियजनों से अलगाव, वो एक तरह से ऐसे भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि देश में ही दूर की यात्रा करवा दे या आपका देश ही छुड़वा दे, इस तरह से भी आप मान सकते हैं। यानी कि अपनी जगह से आपको, जो नेटिव लैंड है, आपकी नेटिव प्लेस है, वहाँ से आपको दूर ले जाए, इस तरह से भी अलगाव हो सकता है। और अगर बहुत ही बुरे वे में अगर मैं कहूँ तो आप समझ सकते हैं कि उनका जाना भी इस दुनिया से हो सकता है। इस तरह का भी जो एक फेस है, एक दृश्य है, वो केतु दिखाता है अपनी महादशा या अंतर्दशा में। ये डिपेंड करता है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि कैसा उसका प्रभाव है आपकी कुंडली में। और आप एक तरह से ऐसे भी मान सकते हैं कि केतु जो है अपने आप में ही एक अनसुलझी पहेली है। वो कहाँ पे क्या कर दे, आपकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन लेके आ जाए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एक टर्न्स होती हैं जो हर किसी के साथ मैच करती हैं। मतलब अगर 10 लोग बैठ जाएं और वो केतु के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो ज़रूर मानेंगे, ज़रूर ये एक चीज़ पे एग्री होंगे कि मेरे साथ ये हुआ था, और उनकी वो चीज़ें जो है वो मैच भी करती हैं आपस में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि किसी का ये पीरियड आता है यानी कि केतु की दशा आती है, तो उसमें आप ये मान लीजिए कि बस आसमान से लेकर ज़मीन तक कोई साथ ना दे और भगवान से लेकर इंसान तक कोई साथ ना दे। बस ये लाइन जो है ना, इसको आप धरातल पे जैसे प्रैक्टिकली वे में कोई जीता है आदमी, इंसान, तो वैसे ही व्यक्ति को झेलना और उसको महसूस करना पड़ता है। यानी कि पूरी तरह से जब केतु आता है तो पूरी तरह से व्यक्ति को एक तरह से पंगु बोल लीजिए या अपंग बना देता है। और इसके अलावा एक ये भी सवाल आया था कि क्या इस महादशा में पूजा पाठ करनी चाहिए, और यदि करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, और क्या उसका कोई अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा। देखिए, पूजा पाठ जो है हमेशा से ही एक निजी विषय रहा है। आप कितनी पूजा पाठ करते हैं मुझे ना तो पता है, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, आपके घर में कैसे रिचुअल्स होते हैं, कैसा आपका धर्म में या भगवान में विश्वास है। लेकिन जहाँ तक बात रही पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ इस महादशा में आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप थोड़ी पूजा करते हैं या बहुत पूजा करते हैं, लेकिन आप थोड़े से भी अगर स्पिरिचुअल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। आप जिसे ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये हो गया, मैंने पूजा भी करी, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या जो भी मेरे को कष्ट आए जीवन में, हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा कितने कष्ट आते अगर आप पूजा ना करते।
तो आपको पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आपका भगवान का जो है ध्यान, स्पेशली गणपति भगवान का जो ध्यान है इस पीरियड में आपको करना ही चाहिए। और आप ये देखिए कि जो आप इस समय पूजा करेंगे, जो भी आपने चाहे व्रत किए, पाठ किए, जैसे भी आपकी जो भी श्रद्धा होगी, जिस भी हिसाब से आपने भगवान को याद किया, तो उसका जो आपको फल मिलेगा, वैसे तो ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब होगा, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जितना कष्ट व्यक्ति जो है केतु की पीरियड में झेलता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की जब महादशा आती है, तो हर मैं महादशा के तीन वो पीरियड बताता हूँ, यानी कि तीन हिस्सों में आप काट के आप बना सकते हैं। जैसे 20 साल की है तो 6 साल और तकरीबन 5 महीने, 4 महीने आप रख सकते हैं इसके शुक्र की महादशा के, यानी कि 20 साल को अपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। ऐसे ही केतु की जो है वो 2 साल और 4 महीने के तकरीबन बैठती है। तो आपको शुक्र के जो तीन फेसेस होंगे, यानी कि तीन पीरियड होंगे, उनमें किन्हीं में भी आपको उस पूजा का फल ज़रूर मिलेगा जो आपने केतु की महादशा में करी है। इसके अलावा ये भी है कि आप अपने धर्म कर्म पर तो ध्यान रखिए ही रखिए, क्योंकि पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक होता है। या तो आप खुद से पूजा पाठ भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये होता है मतलब आप एक तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे। और यदि यदि आप अपनी जैसे एक ज़िद्दी नेचर पे रहेंगे और केतु से अगर लड़ने की बात करेंगे या झेलने की बात करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो आपको हो सकता है मंदिर मंदिर तो वो लेके जाएगा आपको, और मंदिर के सामने भी बिठाएगा, चाहे कटोरा लेके ना बिठा दे तो ये तो केतु ग्रह करता ही करता है। तो बेटर है कि आप पूजा पाठ या भगवान को याद करना स्वतः ही अपने आप से ही शुरू कर दें। इसके बाद दूसरे टर्म की बात करते हैं, जो एक किसी ने पूछा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और इतना बुरा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती या सकता, तो क्या जिन लोगों ने मुझसे मेरे साथ बुरा किया है उनके साथ कुछ उनको उनको कर्मों का फल मिलेगा? देखिए, कर्म चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों तो अच्छे कर्म का आपको फल मिलेगा, और यदि आप किसी ने आपके साथ धोखा फरेब बुरा किया है, तो उसको भी निश्चित रूप से यकीन मानिए, उसको भी अपने कर्मों का फल झेलना ही पड़ेगा। और एक बात आप लिख के नोट करके रख लीजिए, इस वीडियो को चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपके साथ केतु की महादशा में, जब आपकी केतु की महादशा चल रही हो और आपके साथ बुरा किया है, बस शर्त यह है कि आप सही होने चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अपनी अंतरात्मा से आप पूछ के देखिएगा, जिस टर्म में, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के साथ जब आपका शुक्र का फर्स्ट फेज चलेगा, यानी कि पहले 7 साल का जो पीरियड चलेगा, उसमें उस व्यक्ति के साथ आपको मतलब जो आपके साथ जो बुरा किया हुआ है उसका रिज़ल्ट उसको ज़रूर मिलेगा। यदि उसने आपके कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड वाइफ के, मैं रिश्ते की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने आपके पेरेंट्स के साथ फूट डलवाई हो सकता है कि किसी ने आपके भाई बहनों के साथ फूट डलवाई हो, या किसी भी रिलेटिव के साथ किसी भी रिश्ते में एक असमंजस या उसमें द्वेष पैदा किया हो, तो यकीन मानिए उससे 4 गुना ज़्यादा होके उस व्यक्ति को अपने रिश्तों में वो चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो ये होगा, आपको जो है चाहे किसी ने पैसे मनी मनी के वाइज आपको धोखा दिया हो, आपसे आपके साथ फरेब किया हो, तो अगर आपके साथ 1 लाख का फ्रॉड किया हो या 10 लाख का फ्रॉड किया हो, तो आप उसको जो है 4 गुना ज़्यादा हो के उसके साथ वो बुरा होगा। हो सकता है उसका मकान ही बिक जाए, इस तरह का उसको फल मिलेगा। यानी कि कहने का भाव ये है कि जो भी व्यक्ति केतु की महादशा उस मनोभाव में झेल के मतलब निकल रहा होता है, यदि उसके साथ कोई व्यक्ति उस पीरियड में गलत करता है, बशर्त ये है कि आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि लगता तो हर व्यक्ति को यही है कि मैं सही हूँ, लेकिन ये अंतरात्मा की आवाज़ या अपने मन से, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं से पता होता है अंतर मन से कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो उन व्यक्तियों को जब आपकी शुक्र की फर्स्ट फेज़, यानी कि फर्स्ट 7 ईयर्स आपके आएंगे, तो उनको इसका प्रभाव, जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा उसका प्रभाव उनको झेलने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इस पीरियड में आपको ताने बहुत मिलते हैं, आपको ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये व्यक्ति मेरे से बोल सकता है। टेकन फॉर ग्रांटेड आपने लिया होता है उस व्यक्ति को, ये तो मेरा अपना था, ये मेरे को नहीं बोल सकता था, जब भी मेरा बुरा समय आएगा तो मेरा साथ ज़रूर देगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से भी आपको जो है बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग आपको पल पल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
मान लीजिए आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि आप किसी के घर में रुकते हैं। वहाँ पे रात को रुकते समय आप उनके साथ भोजन कर रहे हैं। हो सकता है कि भोजन करते समय आपको वो व्यक्ति, चाहे आपने उनके घर में 2 चपाती खा ली या कोई ऐसा कोई जैसे आप मान लीजिए 2 स्लाइस एप्पल के आपने खा लिए, तब भी आपको जो है वो सुनने को मिल जाएगा कि आप इसके योग्य नहीं हैं, या आपने शायद एक सेब का टुकड़ा शायद पहले ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें आपको केतु की जो ये पीरियड होता है इसमें ज़रूर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको जो है लोग बात बात पे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे आपके घर में अपनी गाड़ी हो, लेकिन जब वो आपको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे तो हो सकता है वो ऐसे शो करें कि जैसे आप कभी किसी की गाड़ी में, मतलब आप ज़िंदगी में शायद किसी गाड़ी में बैठे नहीं हैं, या आपको हर तरीके से, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब आपको हर तरीके से जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक और किसी ने मेरे से सवाल किया था कि सर क्या इस पीरियड में जो है जॉब मिलती है, टिकती है? तो भैया सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि इस पीरियड में बहुत सौभाग्यशाली मानिए आप, यदि आपकी जॉब ठीक तरीके से चली हुई है। तो आप कहीं ना कहीं आपके केतु ग्रह या तो बृहस्पति की छाया में हैं, जो आपसे आप पे मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से आपको जो है ऐसा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो है आप ये मान के चलिए कि पहले तो ये आप सोच के चलिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आपको जॉब मिलती है तो साथ में ये भी माइंड में लेके चलिएगा कि आपकी जॉब बहुत दिन तक टिकेगी नहीं। मान लीजिए आपकी जॉब टिक भी जाती है तो उसमें जो है आपको उतनी बरकत नहीं मिलेगी, यानी कि वही बात हो जाएगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। और उसके बाद आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, यानी कि या तो आपको वही मतलब इतनी अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी कि जिसमें आपकी ग्रोथ हो सके, आप ग्रो कर सकें। और सबसे लास्ट में जो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो मैंने 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए कि जॉब या तो मिलती नहीं है, मिल जाए तो वो टिकती नहीं है, टिक जाए तो बरकत नहीं होगी, और बरकत अगर आपको लगता है कि हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म में बोलिए या शॉर्ट पीरियड में बोलिए, आपकी ग्रोथ होगी नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, क्या आपको कभी भी, चाहे आप जो है अपना खून पसीना जो भी है निचोड़ के रख दीजिए उस कंपनी के लिए, लेकिन आपको जो है एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। 99.0 मतलब 99.99% अगर आपने पूरा अपना एफर्ट किया है उस कंपनी को ऊपर ले जाने में, लेकिन गलती से भी इस पीरियड में यदि आपने 0.1% भी अगर कुछ ऐसी आपसे गलती, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, और यदि आपसे कोई गलती हो जाती है इस पीरियड के दौरान तो आपको जो भी आपने पीछे से एफर्ट किए होंगे वो निष्फल हो जाएंगे। एक तरीके से लोग भूल जाएंगे कि आपने जो है कुछ किया है इस कंपनी के लिए। तो ये हो गया जो इसका चौथा पॉइंट। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस पीरियड में व्यक्ति जो है गूढ़ विद्याएं इन दी सेंस आप इस तरह से मानिए कि गुप्त विद्याएं, ऐसी ऐसी कोई आप कुछ भी किसी भी टर्म में ले सकते हैं, इसको आप ज़रूर एस्ट्रोलॉजी या कोई तंत्र मंत्र इस तरह की साधनाओं से जोड़ के ना देखें। कोई भी ऐसी, आप हो सकता है कोई आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें ऐसी जो आपको ही पता हो, और उसका आपको वैसे ज्ञान ना हो कि इसका क्या यूज़ हो सकता है, लेकिन वो एक विशिष्ट सी चीज़ बन जाए। ये ऐसी आप इनोवेशन भी कर सकते हैं। और अगर बात करें तंत्र मंत्र से रिलेटेड, वो तो इस पीरियड में आप अट्रैक्ट उनकी तरफ होते ही होते हैं। और इसके अलावा जो है, जब भी आप गूढ़ विद्याओं की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें स्पेसिफिक कहीं ये कोई गलत विद्या तो नहीं मैं कर या कर रही, क्योंकि इट कैन अट्रैक्ट ऑल्सो नेगेटिव फोर्सेस। तो इस पीरियड में जो है राहु के तो आप समझ सकते हैं कि दैत्य ग्रह हैं, तो उनके साथ भूत प्रेत या कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस का चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं यहाँ पे अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें
प्रामाणिक हैं, तथ्य के आधार पर हैं। और जिन चीज़ों के साथ, क्योंकि जब भी देखिए कभी किसी की जब भी केतु की दशा होती है तो उन पे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जो है निरंतर बढ़ता चला जाता है। यदि व्यक्ति बीमार होगा, किसी के घर में कोई बीमारी है या बीमार व्यक्ति हैं और उनके घर में यदि केतु की महादशा आ जाती है तो यकीन मानिए ऐसे सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि उनके घर में जाले लगना या ऐसे आपको उनके घर में जाने पे खुद ही एहसास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। चाहे आप इन चीज़ों में पारंगत हो या ना हो, आपको अपने आप ही एक घुटन, एक असहज होने की जो होती है प्रवृत्ति, वो महसूस हो जाएगी। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। एक और इस जो पीरियड में बात देखी गई है कि आप जो हैं कभी भी मार्केट में जाएं या कुछ कहीं ऐसी जगह पे जाएं तो आपका विवाद होना निश्चित होता है। आप चाहे एक टनल में, एक जिसे सुरंग बोलते हैं, वहाँ पे पूरा दिन गुजार दीजिए कि कमरे में, क्योंकि इस पीरियड में बहुत लोगों से ऐसे अनुभव सुने गए हैं कि अपने अकेले रूम में बैठना, अंधेरे में बैठना, वहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मन को। लेकिन जैसे व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, अब उसको दैनिक दिनचर्या की जो खाने पीने की आटा दाल वस्तु या कोई दूध दही लेने के लिए अगर मार्केट में जाना पड़ता है, तो आप ये यकीन मानिए कि यदि केतु का बुरा प्रभाव आप पे आने लगा उस पीरियड के दौरान, या केतु बुरा है आपका, तो आप खाम खा जो है किसी भी विवाद में फंस जाएंगे। और आपकी जैसे होती है ना कि आपका जैसे कोई सब ठीक चल रहा था रोड पे, लेकिन आपके जाते ही आप खाम खा जो है आपकी एंट्री हो जाती है विवाद में, और आप जो हैं उस विवाद के मेन विलेन आप ही बन गए। आप तो अपने रूम में बैठे हुए थे, आप तो खाली मार्केट में जाके अपने जो भी डेली नीड्स होती हैं उनको चीज़ों को लाने के लिए गए थे, लेकिन खाम खा आप वहाँ पे उलझ के रह गए। और उलझने की वजह से क्या होता है, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, यदि आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस तरह के विवाद में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति के अंदर एक क्रोध की मात्रा भी रहती है। तो केतु का ये काम ही है कि जो आपके अंदर के जो एक फायर इंस्टिंक्ट होती है, जो आपके अंदर की एक ज्वाला होती है, उस क्रोध को प्रोवोक करे, उसको बढ़ावा दे, क्योंकि वो आपको एग्रेसिव और क्रूर जो उनकी उसकी मेन नेचर है उस वे में देखना चाहता है। इसके अलावा आपको पता है कि जितने भी कातिल मर्डर होते हैं उनके अंदर भी यही फायर देखा जाता है। तो इस टर्म में आपको अपने अंदर को मतलब बैलेंस करके चलने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि केतु को आपने देखा है कि धड़ होता है, यानी कि गर्दन नहीं होती है, और दिमाग नहीं होने की वजह से नीचे में बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और अपने आप को जिस भी ग्रह के साथ केतु बैठा होता है, चाहे आपकी कुंडली में जैसे किसी बुध शुक्र शनि किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, तो पहले उसके साथ तालमेल बना के वो समझने की कोशिश करता है कि मेरे साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो मुझसे बली है या मुझसे मतलब कम बल है, उसमें निर्बल है मुझसे। तो यदि वो शनि के साथ बैठा हो मान लीजिए, तो उसके मूल भावों को, उसके मूल तत्वों को, उसके मूल कारकों को जानने की भरसक कोशिश करेगा। और इनको मैं अपने एक वर्ड में आपको समझाऊं तो वैसा बनने की मतलब एक अनथक और अनरुक, मतलब ना तो ये थकेगा और ना ये रुकेगा। क्योंकि अगर रात को आप सो भी जाते हैं तब भी आपका माइंड जो है उस वे में, जो भी आपकी उस टाइम पे केतु के साथ जिस ग्रह की अंतर्दशा चली हो, तो वैसे टर्म में, वैसे मूल भावों को समझने के लिए आप हमेशा ही प्रयासरत, क्योंकि आपका शरीर आप उस समय केतु के प्रभाव में होता है और वो उसी प्रभाव के कारण उस ग्रह को जानने की एक भरसक कोशिश जो है वो करता जाता है। यदि गुरु के साथ हो तो कैसा होगा? यदि गुरु के साथ होगा तो देखिए, गुरु की वैसे तो बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता है, अपने शुक्राचार्य जो होते हैं दैत्य गुरु, उनसे ज़्यादा मान जो है केतु ग्रह गुरुदेव का, यानी कि देव गुरु जो हैं उनका मान करता है। तो लेकिन उनके भी प्रयास को जानने की, उनके ज्ञान के आगे प्रभावित होके इतना बुरा प्रभाव नहीं देता, अदरवाइज़ उनके भी जो मूल तत्व है उनको जानने का प्रयास करता है। इसके अलावा यदि बुध के साथ हो, तो बुध के साथ जैसे बुध को व्यापारिक गुण, अच्छी वाणी और किसी को इन्फ्लुएंस करने की जो एक पावर होती है उसके साथ जोड़ के देखा जाता है। तो यदि बुध और केतु साथ में हो तो आप एक घुमंतु जैसे साधु होता है
उस तरह से आप केतु को मानिए। और जो बुध है वो एक बिजनेसमैन, चाहे आप अंबानी जी को मान लीजिए या टाटा बिरला जो भी हैं बिजनेसमैन हमारे देश के, उनके साथ रिजेंबल कर लीजिए, तो दोनों की कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाती। एक आपको केतु आपको स्पिरिचुअल लाइफ, घुमंतु कि कुछ नहीं रखा जीवन में, मतलब मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे दूर खींचेगा आपको लाइफ में। दूसरी तरफ जो है बुध जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि ऐशो आराम और ये चीज़ें ही सब कुछ है। तो इस तरह से केतु जो है वो प्रभावित करता ही करता है। बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक गाना आपने सुना होगा, बस उस गाने के जो बोल हैं, उस गाने के जो शब्द हैं, उनके साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। तो उस गाने को आप समझ सकते हैं, यदि सिचुएशन हो केतु की महादशा अंतरदशा या बुरा प्रभाव आपको दे रही हो, तो बस ये मान लीजिए, एक तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आसमान से लेकर ज़मीन तक आपका कोई साथ ना दे और भगवान से लेकर इंसान तक कोई साथ ना दे, तो समझ लीजिए कि आप पर केतु का बुरा प्रभाव शुरू हो गया है। और दूसरा ये कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। वैसे तो ये मूवी के किसी गाने के, मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है कि कौन से ये गाने के लिरिक्स हैं, बट ये आप सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।